आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। शिव शक्ति धाम के सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माँ भगवती, भोलेनाथ आप सबके काज बनाए, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे ही मेरे प्रभु के चरणों में आप सभी के लिए ये अरदास है। जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज दिन बुधवार है और तारीख 26 जनवरी। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशभक्तों को और देशवासियों को मेरी ओर से ढेरों 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 शुभकामनाएं। शिव शक्ति धाम की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज विषय थोड़ा सा हटकर है। आज मेरे मन में एक विचार आया कि आज पूरा देश सैनिक पक्ष गणतंत्र दिवस को कितनी खूबसूरती के साथ मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये जो दिन है बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस दिन के महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जहाँ सैनिक पक्ष हमारे देश को बहुत अच्छे से संभालते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उन सारी दुनिया को भूल कर भी वो हमारे देश के लिए खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया। तो ठीक ऐसा ही लगा जैसे कि कोई संत हो, जहाँ एक और सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार संत समाज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि संतों ने भी गर्मी में, सर्दी में, बारिशों में हमारे पूरे देश का कल्याण करने के विषय पर हमेशा विचार किया है। उन्होंने अनेकों व्रत, उपवास, साधना, भक्ति के क्षेत्र में हम ही सब बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, ताकि हमारा समाज, हमारा देश हमेशा कल्याण की ओर आगे बढ़ता रहे। आज गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा लग रहा था कि सैनिक ही संत हैं और संत ही असल मायने में सैनिक है। हम सभी भक्तों को, देशवासियों को इन दोनों रूपों में इनका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने सैनिकों को सम्मान देना चाहिए, उनको बहुत अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। और जहाँ बात हम संत समाज की कर रहे हैं, समाज के इन संतों के लिए भी हमें अपने हृदय में बहुत सुंदर विचार को रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है पिछली कई वीडियोस में कि जहाँ भोलेनाथ के भक्त इतनी बर्फीले इलाकों में, अमरनाथ यात्रा के दौरान, केदारनाथ में जहाँ हजारों फीट ऊंची बर्फ है, उसमें बैठकर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं और उनकी मंगल इच्छा केवल हमारे इस धर्म को बचाने की होती है, प्रभु के दर्शन की होती है, कि साथ साथ वो हम सभी का कल्याण चाहते हैं। इसलिए वो इतनी सख्त साधना करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैंने देखा कि सैनिक भी इतनी माइनस के तापमान के अंदर हमारे लिए खड़े होकर अपनी देश की तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या का फल हम सब जानते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी हम जिस रूप में मनाते हैं, उसका हमें क्या आदर करना चाहिए, क्या हमें सम्मान करना चाहिए, उन सैनिकों का क्या हमें सम्मान करना चाहिए। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से जो शिव शक्ति धाम है, मुझे उस पर बोलने का ये मौका मिला है कि मुझे लगता है कि हमारे देश के सैनिक संत बन गए हैं, वो संत हैं, और दूसरी ओर जो संत समाज है वो भी सैनिक हैं। हमें इन दोनों के प्रति बहुत आदर और बहुत सम्मान रखना चाहिए। हमें इनके लिए जो संभव प्रयास करने चाहिए, वो हमें उससे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जो प्रयास हम कर रहे हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, हम आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी भक्त अपने धर्म पर चलें, अपने कर्तव्यों पर चलें, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी समझ के साथ, अपने ज्ञान के साथ अपने धर्म को और अपने इस धर्म प्रेम को हमेशा आगे बढ़ाएं। अपने भारत प्रेम को, अपने देशवासियों के प्रति अपने लिए आदर भावना को जन्म दें। इससे शायद हमारे प्रभु
हम पर प्रसन्न होंगे, हमारा कल्याण करेंगे और जैसे जैसे हमारे हृदय में करुणा का भाव पैदा होता है, हम अपने आप ही कल्याण के लिए तत्पर आने लगते हैं। तो प्रभु की कृपा के बगैर हमारे हृदय में कभी करुणा नहीं आती। जो आज सैनिक पक्ष है, उनके माता पिता ने भी शायद उन्हें ये ज्ञान दिया है कि उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार, अपना दीन सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने अपने देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए। आप सबसे भी ये अनुरोध करती हूँ, बड़े प्रेम से ये अनुरोध है मेरा कि हमें भी अपने धर्म के लिए, इन अपना कर्तव्य को निभाने के लिए कभी कभी अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए मैं सैनिक समाज और संत समाज दोनों पक्षों को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और ये भोलेनाथ और माँ पार्वती से ये आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, अरदास करती हूँ कि हम सबके हृदय में ऐसी करुणा का भाव पैदा करें कि हम भी अपने संत समाज हेतु सैनिकों के लिए जो संभव प्रयास हम सब देशवासियों से हो, हम सदैव करते रहे। भारत माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, सबका कल्याण हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय माता दी।